हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज है क्लास थर्ड और टॉपिक हमारा रहने वाला है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर करे वो थे हमारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट नंबर सिस्टम। फिर हमने बात करी कि रूट वाले नंबर कैसे होते हैं, उन्हें हम डिनोमिनेटर में क्यों नहीं रखते, रेशनलाइज कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा थोड़ा सा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। फाइन, आई होप आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उन्हें एक बार रिवाइज भी करेंगे और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ, अब जरा जिन चीजों पर मैं थोड़ा गौर कराऊं भाई वहां आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। देखिएगा, एचसीएफ कह रहा है, देख एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट परफेक्टली डिवाइड्स द लार्जेस्ट नंबर दैट perfectly divides the two or more numbers and LCM is the least common multiple, यानी सबसे छोटा common multiple is the smallest number that is multiple of those given numbers। यानी कुल मिला के मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं भाई। यहां HCF से जो मतलब है समझिएगा ध्यान से कि HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अगर आपके पास कोई दो नंबर है, फॉर एग्जांपल A और दूसरा नंबर है B, फाइन, तो ये कह रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है जो क्या करेगा भाई, इन दोनों को डिवाइड कर सके। फाइन, यानी इन दोनों के जब हम फैक्टर्स करेंगे, ए और बी के फैक्टर्स करेंगे भाई, ध्यान से समझना, तो इनके बीच में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, फॉर एग्जांपल दैट इज सी, इसका मतलब सी परफेक्टली इसे भी डिवाइड करेगा एंड सी इसे भी डिवाइड करेगा। डिवाइड, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई एक बार फिर से समझा देंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, पर उससे पहले आप समझिए एलसीएम क्या था। अगेन इन ए और बी का ही सहारा ले लेते हैं भाई। ए और बी आपके पास दो नंबर है। एलसीएम का मतलब क्या है कि एक इन दोनों का फॉर एग्जांपल एलसीएम है सी, तो यानी सी वो नंबर है, ध्यान से समझिएगा भाई, सी आपका वो नंबर है जो इन दोनों की टेबल में आता है, यानी वो कॉमन नंबर है। ध्यान से समझना, C is the common number which appears in the table of A and B both। A and B both मैंने क्या समझाया दोबारा समझना भाई। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर है, मल्टीपल है, आप दोबारा समझ लो, अगर वो मल्टीपल की बात कर रहा है दैट मीन्स इन नंबर्स के टेबल में आता होगा, इस ए और बी के वो टेबल में आता होगा। फाइन, हमें सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है, ये है हमारा एचसीएफ और वो है हमारा एलसीएम। सिंपल सी बात है भाई। अब समझना जरा हम इन्हें करेंगे कैसे। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समझना भाई, कह रहे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। अब सबसे अच्छा तरीका इनका क्या है भाई करने का, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आप सबने वो पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको अभी समझाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। समझिएगा एक बार। फॉर एग्जांपल उसने कहा भाई हमें एचसीएफ बताना है 24 एंड 36 का, तो यानी आप 24 को एक बार लिखें भाई और आप कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाएं। फाइन, आपको यहां सबसे पहले इसे डिवाइड करते हुए चलना है, और हाँ आपको ध्यान रहे प्राइम नंबर से करते हुए चलना है। जैसे 2 से कोशिश करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, इस तरीके से भाई। तो सबसे पहले 2 से जा रहा है तो 2 से ही कर देते हैं भाई। ये आपका गया 2 से, कितनी बार, 12 टाइम्स। अगेन ये 2 से कट रहा होगा 6 टाइम्स, अगेन ये 2 से कट रहा है 3 टाइम्स, एंड अगेन ये 3 से कटेगा एक बार। यहां से ये तो मिला आपको 24 के लिए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं भाई अपनी 36 की। सबसे बेसिक क्वेश्चन है भाई सीरीज का, ध्यान से समझिएगा। आपने कहा सर 36 सबसे पहले 2 से ही कटेगा, कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। आपने कहा सर ये अगेन 2 से ही कटेगा, कितनी बार, 9 बार। फिर हमने ये 3 बार काटने की कोशिश करी और अगेन ये किससे कटा, 3 से ही कटा। फाइन, तो अब जरा कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा। हमने जो अब तक पढ़ा वो था क्या, हमने कहा सर 24 जो नंबर है उसे हम कैसे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर उसे लिख सकता हूं मैं 2
इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। भाई इससे आसान तरीका एचसीएफ और एलसीएम के लिए नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अगेन आपने कहा सर अब 36 को कैसे लिख सकता हूं, ये हुआ मेरा 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। अब मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट यहीं से समझाने वाला हूं, सबकी नजर ध्यान से यहीं हो गई। तो आप सबसे पहले कहोगे सर एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ किस किस का, 24 एंड 36। समझना भाई क्या होगा, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहे होंगे सिर्फ उन्हें बाहर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप कहोगे सर दोनों में एक 2 कॉमन है, तो मैंने वो 2 बाहर लिखा। फिर आप कहोगे सर एक और 2 कॉमन है, मैंने वो भी बाहर लिखा। फिर उसके बाद सिर्फ एक 3 कॉमन है, तो मैंने एक वो 3 बाहर लिखा। इनका मल्टीप्लीकेशन करा, ये आया 3 टू 6 एंड 6 टू 12। तो आप कहोगे कि सर 12 इसका एक एचसीएफ है। और आपको मैंने अभी कुछ देर पहले क्या समझाया कि ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब वो नंबर जो वापस ए और बी को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो क्या आपको यहां वो चीज देखने को मिल रही है भाई, 12 जो है वो 24 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 12 जो है वो 36 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी इसका एचसीएफ क्या रहा, 12। आइए अब देखते हैं भाई एलसीएम की तरफ। एलसीएम महोदय क्या कहेंगे, आपने कहा सर इसका एलसीएम देखते हैं क्या होगा, किसका, 24 का और 36 का। आपने कहा सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे पहले तो हमें मल्टीपल्स ढूंढने हैं भाई, कौन कौन से होंगे। तो आपने कहा सर एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, अच्छी बात है। एक और 2 कॉमन आ रहा है, इसे भी लिख लेंगे। एक ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, इसे भी लिख लेंगे। और अब जो कॉमन नहीं है उन्हें यथास्थिति यहां लिख देना है, यानी एक 2 और एक 3। ये दोनों मेरे पास क्या नहीं थे, ये दोनों कॉमन नहीं थे। और भैया ये दोनों क्या हैं, ये तीनों कॉमन है। फाइन, सोल्व करने की कोशिश करी भाई। कितना बना आप देखिएगा, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर आया 72, 8 9 जा 72। अच्छा क्या समझा था, दोबारा आपको वापस ले जाके समझाता हूं। आपको कहा था C इज द कॉमन नंबर, C एक कॉमन नंबर रहा होगा विच अपियर्स इन द टेबल ऑफ A एंड B बोथ। C हमारा क्या आया 72, और मैंने क्या समझाया था वो दोनों की टेबल में आया होगा, किसकी, 24 की भी और 36 की भी। यकीन मानो 24 3 जा 72 होते हैं एंड 36 2 जा 72 होते हैं। आपने देखा वो सबसे कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइन, और एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम होगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, और वो क्या है 72 है। ध्यान से आप देखोगे तो सबसे लीस्ट है इन दोनों के लिए। तो हमने एक बेसिक से क्वेश्चन से ये तो समझ लिया कि सर एचसीएफ और एलसीएम है क्या। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। इस बार कह रहा है सर आप 135 और 225 के लिए कर दो, 135 एंड 225। देखिएगा भाई ध्यान से, अगेन ले रहा हूं भाई मैं सेकंड क्वेश्चन यहां का। तो उसने पहले कहा 135 के लिए एंड नेक्स्ट उसने कहा 225 के लिए। देखते हैं भाई क्या हो सकता है। तो 135 अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ स्टार्टिंग में 3 से कट सकता है, कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे सर 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। नेक्स्ट 3 से अगेन कट करके देख लेते हैं भाई। आप कहोगे सर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन 3 से देख लेते हैं, 3 5 जा 15 एंड अगेन 5 से 5 1 जा 5। ये आया भाई मेरा लास्ट। अब इसे देखते हैं भाई, ये 3 से जाएगा क्या, आप कहोगे सर 7 3 जा 21, कैरी 1 आया तो 15 बचा, ये 5 बार जाएगा। तो यानी फिर तो ये भी 3 से कटना चाहिए, 3 2 जा 6 एंड दिस इज 3 5 जा 15। ये मेरा डायरेक्टली सिर्फ 5 से कटेगा, 5 5 जा एंड अगेन 5 1 जा। तो आपने क्या करा, अगेन आपने ये चीजें लिखी कि सर हम जो हैं इनको कैसे लिख सकते हैं। आपने कहा सर 135 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 225 को मैं कैसे लिख सकता हूं
3 × 5 × 5। तो हमें सिर्फ दो चीजें निकालनी थी भाई, अब हमारा ध्यान सिर्फ उस पर रहना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, पहला काम है हमारा HCF निकालने का, किस किस का, 135 एंड 225। देखिए भाई क्या क्या कॉमन फैक्टर्स में हो सकते हैं। आप कहोगे सर सबसे पहले एक 3 कॉमन आएगा, तो मैंने 3 कॉमन लिखा। अगेन एक और 3 कॉमन आएगा, मैंने एक और 3 लिखा। मेरा एक 5 कॉमन आएगा, तो मैंने एक 5 लिखा। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45, 45। क्या अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये 45 दोनों को काट देगा भाई। बिल्कुल आप प्राइम फैक्टर में भी देख सकते हो, 45 3 ज़ा 135 हो रहे हैं एंड 75 3 ज़ा 225 हो रहे हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ 45 कैसे आया? देखो 5 3 ज़ा 15 एंड 15 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45। तो अगर आप सिर्फ इन वाले हिस्से को देखोगे तो 45 बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या है सर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है? 45। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो आप देखना ध्यान से भाई, किस किस का, 135 एंड 225। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं सर कॉमन तो सिर्फ यही आएंगे, तो कॉमन तो मैंने लिख लिया सिर्फ 45 आया। और क्या बचे? एक 3 बचा, एक 5 बचा, एक 3 और एक 5, एक 3 और एक 5। फाइन, क्या बचेगा भाई? 45 3 ज़ा 135 इंटू 5 कर लेते हैं भाई। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 16 17 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 6, 675 इसका एलसीएम रहा होगा। यानी 675 ऐसा नंबर है जो 135 से भी कटेगा और 225 से भी कटेगा। एक बार आप प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमने इसमें क्या करा, और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं भाई। चलेगा भाई, अब एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए, कह रहे थे एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर एचसीएफ इज 24। इफ वन ऑफ द नंबर इज 120 फाइंड द अदर। पहले इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला समझाऊंगा भाई, सभी का ध्यान पहले फॉर्मूले पे हो। देखिएगा, फॉर्मूले के लिए मैं कुछ आपको चीजें लिख पा रहा हूं। लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ए एंड बी कोई दो नंबर हैं, देन मैं कह सकता हूं कि HCF ऑफ ए एंड बी इंटू LCM ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी के, इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी के। समझ में नहीं आया तो आपको एक बार दोबारा समझाता हूं। इसने कहा ए एंड बी बी द टू नंबर्स, देन HCF ऑफ ए एंड बी एंड LCM ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बी के। इसे भाई ध्यान से आप अपने बॉक्स में बंद करो, ये आपका फाइनल एक फॉर्मूला है। फाइन, अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन इससे कैसे होगा। जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तब हमें यहां से एक चीज पता लगेगी भाई, इसने कहा एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 360। तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान से समझना। आप कहेंगे सर पहले आप लेट करेंगे जो नंबर मिसिंग है, तो हमने कहा लेट द अदर नंबर बी एक्स। मैंने मान लिया मेरा अदर नंबर एक्स रहा होगा। देन HCF कितना दे रखा है भाई इन दो नंबर का? HCF ऑफ किस किस का? 120 एंड x इक्वल्स टू 24। LCM कितना दे रखा है भाई 120 और x का? आप कहेंगे सर 360। तो बस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ATF, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप कहेंगे HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल होगा वापस A मल्टीप्लाई बाई B के। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और आप ऐसा मत समझना कि ये स्पेशली 10th क्लास में ही आएगा या फिर 9th में आएगा। ये सबके लिए है, सबको पता होना चाहिए भाई, आप किसी भी क्लासेस से देख रहे हैं।
चलिएगा, तो बस जो जो चीज हमारे पास है उसे लिखना स्टार्ट करते हैं। HCF कितना है, आप कहेंगे सर 24। LCM कितना है, कहेंगे सर 360। ए नंबर कितना था 120, बी कितना मैंने माना x, तो भाई मेरा x तो रहा यहाँ एंड इट विल बिकम 24 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 120। 120 से कितनी बार शहीद हो रहा है डायरेक्टली, 3 टाइम्स। मैं ऐसे लिख रहा हूँ भाई x की वैल्यू आएगी हमारे पास 24 इंटू 3। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 24 इंटू 3 विल बी 72। तो सेकंड जो नंबर है मेरा वो क्या रहा होगा, मेरा सेकंड नंबर यहाँ रहा होगा 72। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो भाई एक बार। इसने LCM दिया था दोनों नंबर का, इसने LCM दिया था और HCF भी दिया था दोनों नंबर का, और हमें क्या निकालना था, हमें बताना था कि अगर एक नंबर 120 है तो बताइए दूसरा नंबर क्या रहा होगा। हमने इजीली निकाल दिया भाई, कब, जब हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन था। अब आपको मैं कोई और एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई नेक्स्ट कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स इन बैचेस ऑफ 16, 24 and 32 units. What is the minimum number of units the factory needs to produce so that each batch can be formed exactly? देखो भाई, कोई फैक्ट्री है, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और बैचेस में करती है, कैसे, 16, 24 और 32 यूनिट्स के, यानी पहले बैच में 16, सेकंड में 24 और थर्ड में 32। कह रहे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स द फैक्ट्री नीड्स टू प्रोड्यूस, ऐसी क्या मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती है सो दैट ईच बैच कैन बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली, हर एक बैच बिल्कुल एग्जैक्टली यानी सेम क्वांटिटी में आए। सिंपल सी बात है भाई, सेम क्वांटिटी कब आएगी, जब इसका एलसीएम मैं लूंगा, यानी इनका एक कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है, इनका हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। देखिएगा ध्यान से आप एक बार, ये कह रहा है, समझिए भाई ध्यान से, क्या क्या करती है भाई, कौन कौन से बैचेस में करती है, इन बैचेस ऑफ 16, 24 एंड 32 we need to calculate the LCM of 16, 24 and 32 to get the minimum number of units। समझिएगा भाई ध्यान से। अब इसे डायरेक्ट हमें प्राइम फैक्टर में डालने की जरूरत नहीं है भाई, अगर हम इसे ध्यान से भी करें तो खुद कर देंगे, ध्यान से समझना भाई। अच्छा, मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान से बताइएगा। आप कहेंगे सर आप 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, नेक्स्ट इज 24 एंड 32। अब 24 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2, बाई 2 दूनी 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो बस ये आया एक 3 एंड लास्ट इज 32। तो आप 32 को कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 32 विल बी 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यों भाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अगेन बात किसकी आई थी भाई, एलसीएम की। इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम किसका, 16, 24 और 32 यानी 32 का। देखिएगा भाई, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दो तीनों में कॉमन है, लिख दो। क्या ये दो भी तीनों में कॉमन है, अगेन लिख दीजिए। क्या ये दो भी तीनों में कॉमन है, आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन है। अब कोई दो कॉमन है नहीं है, तो फिर बचे हुए नंबर आपको एज इट इज लिखने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। समझिएगा भाई, 3 2 तो मेरे कॉमन थे, 1 2 3, और फिर 1 2 3 2 ये हैं, 1 2 3 एंड 1 इज 3। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 3 4 5 6। समझिएगा भाई, 2 की पावर 6 का मतलब है 64 इंटू 3, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 इंटू 3।
और भैया 64 इंटू 3 का मतलब क्या है, यानी देखो भाई डायरेक्टली अगर आप लिखोगे 64 इंटू 3 तो इट विल बी 192, और यहां से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं आप, 3 4 जा 12 और 6 थे 18 और 1 19, 192। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर कितनी यूनिट्स बननी है तो कितनी बनेंगी, 192 यूनिट्स। एक बार और अपना आंसर चेक कर लेते हैं भाई, 16 24 और 32 का हमें एलसीएम निकालना था। देन हमने 16 को ऐसे का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 से 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बिल्कुल सही है भाई। इसमें मेरा 3 बार 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 3, एंड 3 मेरे अदर बचे हैं 1 2 एंड 3, और एक मेरे पास है 3। फाइन, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, करेक्ट आंसर है भाई आपका 192। तो अगर आपसे वो पूछे कि भाई किन बैचेज में उन्हें बनाना है तो आप किस में कहेंगे, 192 में। चलिएगा, आइए भाई अब इसी में अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:11, इफ देयर एचसीएफ इज 7, फाइंड द नंबर्स। ये कहना चाह रहा है भाई फाइंड द नंबर्स। समझिएगा भाई इसका सॉल्यूशन, जरा आसान सॉल्यूशन होने वाले हैं भाई इनके, वो ध्यान से देखिएगा। खैर, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:11, इफ देयर एचसीएफ इज 7, फाइंड द नंबर्स। देखो जब भी हम रेशियो की बात करते हैं और हमें कंप्लीट नंबर निकालना है तो उसके लिए हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, और वो क्या है, दैट हम उन्हें किसी वैल्यू से यानी किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। कैसे, ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ 2 नंबर क्या है, लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। समझना भाई एक मिनट ध्यान से। तो ये ऐसे ही तो लिखा है भाई, एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/11। तो यानी अगर मैं ध्यान से सोचूं, मैं इसे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल एम से, ऊपर नीचे फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, पर मुझे यहां से एक चीज पता लगी कि जब ये कोई एग्जैक्ट नंबर आएगा तो 5m टाइप का आएगा। क्योंकि देखो क्या है, रेशो जो होती है ना, रेशो ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। फाइन, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये इससे फर्दर डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो यानी हमने कहा कि x और y जो है 5m और 11f टाइप का होगा। कह रहे कि इसका HCF है वो 7 है। कह रहे जी HCF जो है इसका वो कितना है, x और y का वो 7 है। कह रहे कि नंबर्स बताओ। अच्छा आप एक चीज बताओ भाई, अगर x और y दो नंबर हैं, ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ भाई। ये नंबर x है, ये y है। x के मैं फैक्टर क्या कर सकता हूँ, 5 इंटू एम, एंड y के फैक्टर में कितने करूंगा, 11 इंटू एम भाई। सिंपल सी बात है। और ये कुछ भी हो, m दोनों में कोई एक कॉमन नंबर ऐसा होगा जो इसे सेम बना रहा होगा। फाइन, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका तो HCF ही निकल के कितना आ रहा है x और y का, आप कहोगे सर m, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर क्या है, सिर्फ m है। और गिवन मुझे क्या है कि जी इसका HCF तो 7 है, तो मैं डायरेक्टली यहां से कह सकता हूं हेंस, इसे फर्स्ट को इक्वेशन मान लो, इसे सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर जो HCF होगा x और y का वो कितना रहा होगा, 7 है भाई, गिवन है तो, यानी m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7। तो नंबर्स बता सकता हूं भाई मैं, नंबर्स क्या होंगे, x हो जाएगा मेरा 5m यानी 5 इंटू 7 यानी 35। नेक्स्ट सेकंड मेरा इसमें क्या होगा भाई, y मेरा कितना होगा 7m टाइप का, यानी 7 इंटू 5, सॉरी भाई 7 नहीं वो 11 था, दिस इज 11, y इज 11m यानी 11 इंटू 7 दैट इज 77। तो मेरे पास दोनों नंबर क्या है भाई, x 35 आया एंड y मेरा आया 77। तो भाई ये दो नंबर्स हैं जिसके बारे में हमें चीजें बताई हुई थी। तो बस सिंपली हमें इन क्वेश्चंस को देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। HCF और LCM का कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात है भाई। HCF में आपको एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, यानी सिर्फ फैक्टर्स को देखना है, और LCM में आपको उन दोनों नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स के सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल को देखना है।
भाई अगर कोई हमसे पूछे कि 2 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर इन दोनों का 6 का 2 का कॉमन मल्टीपल 6 ही है। रीजन क्या है भाई, 6 के टेबल में तो 6 आ ही रहा है, 2 के टेबल में भी 6 आ रहा है, कहाँ, तीसरी बार 3 में। तो हमें कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकली सोचना है। अब जब आप प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे तो यकीन मानो आप इन्हें और जल्दी कर दोगे। तो बस आपको इन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ध्यान देना है। मैं हर रोज एक नया टॉपिक लेके आपके पास आऊंगा और उसे कंप्लीटली कवर कराने की कोशिश करूंगा। बस आपको जुड़े रहना है 30 के 30 डेज हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।